अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, आपकी बहन आई टब क्लीनिंग करने लगी थी तो फिर एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पास आता है कि जी आप पे जी टब क्लीनिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसको करना क्यों है। तो फिर आज हम उस बारे में सिर्फ बात करेंगे क्योंकि आपको पता है मैंने डीप क्लीनिंग की एक नहीं दो दफ़ा लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है। तरीका जो है वो ऑलरेडी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। आज मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, आज मैं जस्ट टब क्लीनिंग करूँगी। तो डीप क्लीनिंग को जिसने भी देखना हो मैं लिंक लगा दूंगी या आखिरी पे स्क्रीन पे भी लिंक चल रहे होंगे या आप मेरे अकाउंट पे जाते देख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरी 3 साल पुरानी मशीन है। इसकी हालत देख के किसी को भी नहीं लगता कि ये 3 साल पुरानी है क्योंकि मैंने इसको शहजादियों की तरह रखा है। मैंने इसके इतने नखरे उठाए हैं जैसे कोई किसी शहजादी की तरह इसको संभाल संभाल के रखा है। और आज तक ना ये कभी हॉस्पिटल गई, ना कभी किसी अपने सर्विस सेंटर गई, ना कभी किसी बीमारी ने इसको पकड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने केयर बहुत ज़्यादा की। जब भी हम किसी भी चीज़ की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मशीन में टब क्लीनिंग का प्रोसेस सिर्फ 16 मिनट है। हाँ जी। अब यहाँ पे बहुत सारी बहनें जो हैं वो परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि हमारी मशीन में जो है ये प्रोसेस वो 8-8 9-9 घंटे का है। तो उसका भी मैं हल आपको बताऊँगी, लेकिन बस ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मशीन मुझे, आप चाहे इसको जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन अब तक जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स मौजूद हैं, बड़े से बड़ा ब्रांड मौजूद है, अपने फीचर्स के हिसाब से मुझे इस टाइम तक ये वाली सबसे बेस्ट मशीन लगती है कि इसमें हर फीचर भी मौजूद है और हमारी आसानी के लिए हर चीज़ हम आराम से कर सकते हैं, जैसे कि इसका टब क्लीन का ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी मशीन में ये नहीं है टब क्लीन, मतलब लंबा 8-9 घंटे का, तो आप यही वाला प्रोसेस जो है हर 15 दिन बाद या महीने बाद कर लिया करें। उसको अपने प्रोग्राम या फंक्शंस जो आप सिलेक्ट करती हैं वहाँ पे स्पीडी लिखा होगा या फास्ट लिखा होगा, उसको एक्टिव करके। आपको पता है फिर वो भी बहुत कम होता है, जैसे ये मेरी मशीन में 21 मिनट लग गया था। तो अगर ये मेरे 7-8 घंटे का प्रोसेस होता तो फिर मैं स्पीडी मोड पे जाके टब क्लीनिंग का कर लेती सिलेक्ट। तो ये देखें, कुछ भी टच नहीं हो रहा है मेरी मशीन पे। टब क्लीन 16 मिनट का। वाटर लेवल ये खुद सेल्फ जो रखता है वो सिर्फ 4 रखता है। ये 4 से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बढ़ाया कि जो इसका ऑटोमेटिक ऑलरेडी इसके अंदर फिक्स है मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका पैंदे की क्लीनिंग के लिए ही वाटर चाहिए होता है। और जो साइड्स होती हैं टब की वो साफ़ सुथरी होती हैं, उनका ऐसा कोई इशू नहीं होता कि उन पूरा पानी भरा जाए। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रही हूँ इन 2 चीज़ों के साथ, तो आपने भी यही 2 चीज़ें यूज़ करनी है। इनको क्यों यूज़ करना है ये मैं आपको साथ ही बता दूँगी। ये एक चीज़ है विनेगर, आपके घर में किसी भी ब्रांड का पड़ा हो, किसी भी तरह का, तो आपने ये ले लेना है। और एक है मीठा सोडा, ठीक है? मीठा सोडा जो है आपने वो ले लेना है। ये 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। अच्छा, टब क्लीनिंग के प्रोसेस में हम लोगों ने ये सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा और जो मेरी बहनें थोड़ी बहुत एक गलती करती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट ये देखें कि फ़िल्टर आप लोगों ने लाज़मी अपनी मशीन के हर 3-4 वॉश के बाद क्लीन कर लिया करें। अब ये यहाँ पे इतने ज़्यादा ये अभी भरे थे क्योंकि मैंने रिसेंट ही जर्सियाँ वगैरह वॉश की, तो आपको पता है उसके ऊपर बुर होती है। और उनको वॉश करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि एक दफ़ा इसका टब क्लीन कर लिया जाए। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि टब क्लीन कितने टाइम के बाद करना चाहिए, डीप क्लीनिंग जो है वो 1.5 माह के बाद करनी चाहिए, लेकिन टब क्लीन जो है वो आप तकरीबन 20-25 दिन के बाद कर लिया करें एक दफ़ा। क्योंकि टब के साइड्स पे या टब के नीचे जितने भी सर्फ के छोटे छोटे डॉट्स निशान इधर उधर पड़े होते हैं वो इस प्रोसीजर से गायब हो जाते हैं। क्योंकि ये जो टब की मूवमेंट होती है टब क्लीनिंग के ऑप्शंस में या फास्ट मोड में, ये थोड़ा सा हम वॉशिंग करते हैं उसकी बनिस्बत ये अलग टब इसकी मतलब मूविंग होती है टब क्लीन वाले सिलेक्शन में। तो ये जी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा 3 चम्मच डाल दिए और उसके बाद मैंने कोई आधा कप जो है विनीगर डाल देना है। अब ये दोनों जो हैं ये क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पे अगर टब के नीचे कोई इस तरह की
क्लीनिंग की ज़रूरत है, कोई स्मेल है, कोई इस तरह फ़र्ज़ करो साइड्स पे पानी अगर थोड़ा बहुत खड़ा होता है तो स्मेल सी रहने लग जाती है मशीनों में। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे टब को नीचे तक क्लीन करेंगी। अब ये मशीन मेरी पानी ले रही थी अपने 4 लेवल तक, तो तब तक मैंने फिर इसकी एक अपना रफ़ कपड़ा पकड़ के क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ये ऊपर से थोड़ा सा ही, आपको पता है मैं डीप क्लीनिंग में बहुत चीज़ें आपको बताती हूँ, वो अब मैंने यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन आप अपनी मशीन को इस तरह से साफ़ करती रहेंगी तो जो आपको शिकायत हैं कि आपके कपड़ों पे वाइट वाइट निशान आ जाते हैं, ब्लैक कपड़ों पे आ जाते हैं, बूर आ जाता है या कपड़े सही वॉश नहीं होते, तो उसका मसला ये होता है कि हम या तो हम फ़िल्टर भी क्लीन नहीं करते और ना हम उसका टब क्लीन करते हैं। हम कहते हैं इसकी ज़रूरत ही क्या है, लेकिन टब क्लीन की ज़रूरत होती है। जो नीचे मिट्टी वगैरह बैठी होती है, अगर हम एक दफ़ा वॉश कर लें, 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी हम वो चीज़ें वॉश कर चुके होते हैं तो टब के नीचे पैंदे में जो थोड़ी बहुत भी गर्द जमी होती है, वो ये प्रोसेस करने से इसकी मूवमेंट टब की और तरह से होती है तो वो निकल जाती है। इसीलिए अगर इसका फ़ायदा ना होता इसका, तो ये हमें ऑप्शन मिलता क्यों इन मशीनों में, फिर ये हमें देते ही ना कि अगर आपने यूज़ ही नहीं करना। यहाँ पे अरसे गुजर जाते हैं और मेरी बहनें कहती हैं हमने तो टब क्लीन किया नहीं, फिर शिकायतें कि कपड़े गंदे हैं। अब ये देखें, जब ये 5 मिनट इसको इस तरह तेज़ी से घुमा रहा है, मूव कर रहा है, तो पानी की हालत गदली हो रही है। तो ये अब इसने 5 मिनट पूरे कर दिए थे। मैं अभी भी पानी की आपको हालत थोड़ी सी दिखा देती हूँ। पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ 5 मिनट इस दौरान वॉश करती है और फिर 9 मिनट ये स्पिन करती है। तो 9 और 5 वही 16 मिनट जो हैं, 15-16 मिनट जो हैं इसके इसी प्रोसीजर के हैं। ये देखें, अब ये पानी की हालत देखें, ये कितना गदला सा है। तो इस तरह अब ये स्पिन अपना मोड एक्टिव करेगी ताकि जितनी भी नीचे पानी कोई साइड्स पे रह गया है तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आपने इस प्रोसेस को लाजमी करना है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने, क्योंकि हम अपनी जर्सियाँ धोते हैं, अपनी हम चीज़ें बड़ी धोते हैं, उस वजह से इसको आप हर 15 दिन के बाद ज़रूर किया करें। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।